काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते रहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब क्या वजह हो सकती है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है? आपने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसीलिए तो जो मेरिट होती है, जैसे लाखों की भीड़ होती है और हजारों में पद आते, फिर भी वो 1000 बंदे हैं, वो 100 में से 100 नंबर नहीं ला पाते और मेरिट है वो 100 तक नहीं पहुंच पाती है। बाकी ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लिया लाख विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं और 5000 की वैकेंसी है, तो लाख विद्यार्थियों में 5000 ऐसे बंदे नहीं मिलते जो 100 में से 100 नंबर ले आए। तो कहने का मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो 10% ही है। 90% तो वो विद्यार्थी है जो मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी उसकी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं पढ़ूं, पर वो मजबूरी में पढ़ रही है। तो ये वीडियो उन 90% विद्यार्थियों के लिए, उन 10% के लिए नहीं है जो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो छोड़ सकते, उनके लिए नहीं है। वो 90% है उनके लिए कि उनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। तो हम उन कारणों के बारे में जानेंगे। तो मैं BL लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर मैं मोटिवेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है, यानी किस प्रकार उन बातों को हम हमारे दैनिक जीवन में अप्लाई करके हमारी जिंदगी है उसको बेटर बना सके। तो देखिए, पहले आपको उसके बारे में समझना होगा कि हमारे को पढ़ाई क्यों करनी है। तो आपका आंसर होगा कि भाई हम पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब प्राप्त कर ले, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए, ये आपका आंसर है। तो देखिए, जैसे मान लिया आपको यहां से कहीं दूर जाना हो, जैसे दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, जो भी आपका जो गंतव्य स्थान है वहां तक आप जाना चाहते हो, तो उस जाने के लिए नौकरी है, वो एक शहर है, यानी उस नौकरी है वहां तक हमें पहुंचना है। तो उसके लिए एक साधन है पढ़ाई। भाई उसके लिए हमारे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जिस शहर की ओर हमें जाना है, उस शहर के लिए जाने के लिए हमें बस का, मोटरसाइकिल का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, किसी का भी सहारा लेना होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप पैदल पैदल चले जाओगे, और जब पैदल पैदल आप रवाना होगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ऐसा का ऐसा ही पढ़ाई के साथ में होता है कि धीरे धीरे उम्र जा रही है, तो अब हमारे को पढ़ाई तो जरूरी है। पढ़ाई जब तक नहीं करेंगे तो वो टारगेट है, वो टारगेट हम हासिल नहीं कर पाएंगे। परंतु आपको पूरी कहानी समझ में आ रखी है कि पढ़ाई करना जरूरी है। जब पढ़ाई करेंगे तो ही हम नौकरी प्राप्त कर लेंगे। फिर भी क्या होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिक्कत वहां आती है। तो पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? तो आज ये वीडियो देखने के बाद में आपका पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं, 500% लगेगा। यानी आपके वो कड़वा सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपके जो ये तन, जो शरीर है, इसके अंदर एक ज्वालामुखी सी फूटने लगेगी। उदाहरण लेते हैं एक, कि जैसे मान लिया मैं हूं और मेरे को कल 10 बजे फांसी होने वाली है। अब 10 बजे जब फांसी होने वाली है और अभी रात के जैसे 10 बजे, तो अभी रात के 10 में और सुबह के 10 में लगभग 12 घंटे का अंतर है। अब देखिए, इस कंडीशन के अंदर क्या मेरे को खाना अच्छा लगेगा? क्या मेरे को अच्छे से नींद आएगी? या जैसे मान लिया मेरी पत्नी या गर्लफ्रेंड मेरे पास में बैठी है, तो क्या रोमांस करने का मन करेगा? इन सभी सवालों के आंसर होंगे नहीं। कहने का मतलब इन सभी से रुचि हट जाएगी मेरे को सिर्फ एक ही नजर आएगी कि कल 10 बजे मॉर्निंग में मेरे को फांसी होने वाली है, और चारों ओर वही वातावरण नजर आएगा। आप देखना, जब किसी को फांसी होती है तो उसकी चलने की कंडीशन नहीं रहती है, उसके पैर काम करना बंद कर देते, उसको जल्लाद है वो घसीटते हुए लेकर जाता है। कहने का मतलब उसको इतना खौफ होता है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मैं कुछ ही सेकंडों के बाद में मर जाऊंगा। तो आप भी जो पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उस पढ़ाई को, जो आपका टारगेट है, उसको आप मौत समझ ले। कि जैसे मान लिया अभी आपके पास में पेपर के 3-4 महीने है, 5 महीने, 6 महीने, तो आप ऐसा दिल में और दिमाग में टारगेट बैठा ले कि 6 महीने बाद में मेरी मृत्यु होने वाली है। अगर उस एग्जाम में मेरा नंबर नहीं आया तो उसके बाद में मेरी जिंदगी खत्म है, कुछ नहीं बचेगा मेरी जिंदगी में। ऐसा सोचकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपको चारों ओर जो चीजें वो दिखाई नहीं देगी,
24 घंटे आपको यही लगेगा कि मेरे को पढ़ना है, किताब पढ़ना है, और वो टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो तो मेरे को हासिल करना ही करना है, चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, तो आपका मन जरूर लगेगा। पर आपने उस टारगेट को हल्के में ले रखा है। आप सोचेंगे ठीक है नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं अब की बार जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर पेपर और दे लेंगे, वैकेंसियां तो आती रहेगी। कुछ विद्यार्थी है जिनकी अभी भी सोच है, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अभी कॉलेज लेक्चर, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, और हर जो डिपार्टमेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। पर लोग बोले कि इसमें तो पद ही कम है, 2 4 5 पद, 20 पद, 50 पद, 100 पद, 1000 पद है, इनमें क्या होगा? अरे भाई तेरे को तो एक पद लेके आना, पूरे रिश्तेदारों को साथ में लगाएगा क्या? तेरे को एक पद चाहिए और एक पद तो है उसके अंदर, तो अच्छे से तैयारी कर भाई। जब भी रिजल्ट आएगा तो उस एक बंदे का तो नंबर आएगा, चाहे किसी का भी आए, तो एक पद तो भरा जाएगा। तो तू वो मान के चल कि वो एक पद मेरा है, जरूरी कहाँ है? तो आप इस मानस से तैयारी मत करो, यानी जो आपने जो लक्ष्य लिया, जो टारगेट लिया, वो दिलो और दिमाग में आपके छाया हुआ रहना चाहिए। दिन भर उसकी याद आनी चाहिए आपको कि मैंने क्या लक्ष्य ले रखा है, तब जाकर पढ़ाई होती है। जब हल्के में लेते हो आप, तब पढ़ाई नहीं होती। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।